माई लाइफ मंत्रा के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और कैसे हम अक्सर मुसीबत, परेशानी या बीमारी के समय अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुद ही डिस्टर्ब कर लेते हैं और उन परेशानियों और बीमारियों में और उलझते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपके ऊपर कोई मुसीबत है, परेशानी है। उस समय आप क्या करते हैं? स्वाभाविक तौर पर आप बहुत सारे लोगों को ये बताना शुरू करते हैं कि आप परेशान हैं, बीमार हैं, मुसीबत में हैं। और उसके बाद क्या होता है? वो सारे लोग भी आपकी कही हुई बातों को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। फलां तो बीमार है, फलां तो परेशान है, उन पर तो ये मुसीबत है। और उसका नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। नतीजा ये होता है कि आप अपने आसपास जो एनर्जी है, मुसीबत, परेशानी या बीमारी की, उसको बढ़ा लेते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप इस तरह की एनर्जी अपने आसपास जनरेट कर लें, बढ़ा लें, तो फिर वो क्या तरीका होगा इनसे बाहर निकलने का। दोस्तों, इनसे बाहर निकलने का एक सबसे आसान तरीका ये है जिसमें आप अपनी बात शेयर भी कर सकते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का भी कर सकते हैं और साथ ही इस नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना है? मान लीजिए आप बीमार हैं या परेशान हैं या किसी चैलेंज से होकर गुजर रहे हैं और आप लोगों को ये बताना भी चाहते हैं, तो एक तरीका ये हो सकता है कि इस परेशानी, मुसीबत या बीमारी के दौरान आपने क्या नया सीखा या जाना है, कौन कौन सी सावधानियां आप ले रहे हैं या सीख रहे हैं, आप उनका जिक्र कर सकते हैं और खुद अपने आप से ये कह सकते हैं कि आप पहले से बेहतर हैं, आपकी परेशानियां कम हो रही हैं, आप उन चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपके अंदर कुछ नया आ रहा है जो आपको तैयार कर रहा है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि एक तो आप अपनी बात कह भी पाएंगे और उसको कहने का तरीका भी इतना पॉजिटिव होगा कि आप अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का चक्रा बढ़ाते चले जाएंगे। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यही होती है कि परेशानी के समय वो अपना दुख, अपनी व्यथा लोगों से कहना चाहते हैं। शायद कहना भी चाहिए, लेकिन उसका तरीका कई बार बहुत गलत होता है। हम अपनी परेशानी को और बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, देखो मैं तो इतना परेशान हो गया, मेरी तो लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गया, मैं तो इतना बीमार हो गया। ये जब आप बार बार कहते हैं तो सामने वाले के मस्तिष्क में जो एक एनर्जी जनरेट होती है आपकी बातों को सुनकर, जो आप ही की ओर फिर से रिफ्लेक्ट होती है कि ये तो बड़े परेशान हैं, बीमार हैं, मुसीबतों से घिरे हुए हैं। इसकी जगह अगर आप ये कहें कि पिछले दिनों मेरे ऊपर एक परेशानी आई, लेकिन मैंने उससे एक बात सीखी और मैं वो बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने क्या नया सीखा? क्योंकि आप किसी भी बीमार व्यक्ति से मिलें, किसी भी परेशानी से घिरे व्यक्ति से मिलें, उसने कुछ ना कुछ नया सीखा जाना जरूर होता है। उसके सामने कुछ ना कुछ नई बातें जरूर आई होती हैं जो उसने अपने पिछले जीवन की तुलना में सीखी होती हैं। क्योंकि जब परेशानी आती है, बीमारी आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो वो अपने साथ साथ सीखने के कुछ नए मौके भी लाते हैं। और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति देर से ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखता है, नया जानता है। अगर हम उस नई जानकारी, उस तरक्की को, उस बेहतरी को लोगों के साथ शेयर करें, तो उससे न सिर्फ हम एक पॉजिटिव ऑरा अपने आसपास बना पाएंगे, बल्कि उन लोगों के सामने भी हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे जिससे उन्हें लगेगा कि हाँ, ये परेशानी में तो है, पर ये देखो कितना कुछ स्ट्रगल करके सीख रहे हैं, जान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनके अंदर वो जज्बा है परेशानियों से पार आने का, चुनौतियों को स्वीकार करने का, बीमारी से जूझने का। तो वो जो एक ऑरा बनता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत, उसमें बहुत पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं आप खुद को भी बहुत पॉजिटिव बना रहे होते हैं। तो ये एक तरीका है खुद को पॉजिटिव बनाए रखने का, खासकर तब जबकि आप अपनी जिंदगी में सबसे खराब दौर से होकर गुजर रहे हों। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। माई लाइफ मंत्रा पर मेरी आगे भी कोशिश रहेगी कि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो बातें सीखी हैं, जिनसे मैंने खुद को बेहतर बनाया है या बेहतर महसूस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं।